Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में डाउन पिरामिड के साथ काम करेंगे। इसके पहले भी और एक सेशन में हम लोग डाउन पिरामिड के साथ काम किए थे, पर वहां पे हर स्टार के बाद स्पेस का इंक्लूजन था। दिस पिरामिड पैटर्न इज कंप्लीटली अ न्यू पैटर्न जहां पे इस स्टार के बाद स्पेस इज नॉट इंक्लूडेड। सो पहले लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं एंड फिर जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द इश्यूज एंड एस्पेक्ट्स दैट वी सपोज टू थिंक अबाउट ड्राइंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न। सो यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस यूजर से एक्सेप्ट करेंगे एंड दोज नंबर ऑफ लाइंस विल बी आवर रोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे सबसे पहले रो में हम लोगों को ड्रॉ करने हैं 9 स्टार्स एंड दोज विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ लाइंस जो है दैट इज व्हाट 5 इफ आई एम कंसिडरिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1। सो 5 into 2 that is 10 minus 1, तो यहाँ पे हो गए ये 9 स्टार्स, राइट। नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 7 स्टार्स, नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 5 स्टार्स, नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 3 स्टार एंड लास्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करना है 1 स्टार। सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टार्स दैट सपोज टू बी ड्रॉन अंडर दिस पर्टिकुलर रो नंबर। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस। ऑब्वियसली यहाँ पे भी नेस्टेड लूप के साथ चलेंगे जहां पे फंडामेंटल इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। सो अपना जो आउटर लूप रहेगा वो रहेगा रोज के लिए एंड हाउ मेनी रोज वी वांट दैट विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ लाइंस। सो यहाँ पे विल गो विथ फॉर रोज और फॉर लाइंस will be putting the loop as r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines and r का वैल्यू एक एक से प्लस करते जाएंगे, राइट। सो r का वैल्यू पॉसिबली नंबर ऑफ लाइंस अगर 5 है तो r के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहेंगे। सो r 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस विल बी आवर आउटर लूप एंड इस आउटर लूप के अंदर हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्पेसेस एंड हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्टार्स, तो उसके बारे में सोचेंगे, राइट। सो लेट अस फर्स्ट थिंक अबाउट कि यहाँ पे कितने स्टार एंड कितने स्पेसेस इस बॉक्सेस में पुट ऑन करने हैं। सो सबसे पहला जो रो है वहां पे आप एक तो एक स्पेस ड्रॉ करो एंड फिर 9 स्टार ड्रॉ करो, या डायरेक्टली यू कैन गो विथ 9 स्टार ड्रॉइंग आल्सो। सो यहाँ पे आई विल गो विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये स्टार्स मैंने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट रो में जब आते हैं जैसे रो नंबर बढ़ता है तो यहां से एक स्पेस आगे चलेंगे। सो यहां पे स्पेस फॉलोड बाय आई विल गो विथ 7 स्टार्स। यहां नेक्स्ट रो में और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे एंड यहां से स्टार ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हाउ मेनी स्टार वी सपोज टू ड्रॉ इज 5 स्टार। यहाँ पे और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे, यहां से स्टार को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट रो में और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्टार को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। दिस इज हाउ वी सपोज टू गो ऑन ड्रॉइंग दिस पैटर्न। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस मैट्रिक्स में ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है वहां पे हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्पेसेस। तो वहां पे रो नंबर 1 में आई डोंट नीड एनी स्पेस, रो नंबर 2 में 1 स्पेस, रो नंबर 3 में 2 स्पेसेस, रो नंबर 4 में 3 स्पेसेस, रो नंबर 5 में हम लोगों को चाहिए 4 स्पेसेस। लाइकवाइज वी सपोज टू गो ऑन ड्राइंग दिस पैटर्न। सो इसके लिए फिर लूप में क्या क्या रखना है उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो स्पेसेस के लिए व्हाट इज द काउंट आई नीड इज, पहले लाइन में मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। सो इसके लिए कैसे लूपिंग करेंगे प्लीज ऑब्जर्व। एस आई एम गोइंग टू कंसिडर एज S will start with 1, S must be less than number of rows and S को एक एक से आगे बढ़ाएंगे। So जब सबसे पहला इटरेशन होगा जहां पे R का वैल्यू 1 होगा, so S will start with 1, is 1 less than 1, so that condition will not be true, so ये इस लूप में नहीं आएगा, राइट। So यहाँ पे ये जो कंडीशन है पहले इटरेशन जब R का वैल्यू 1 होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सो कोई भी स्पेस ड्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन में जब R का वैल्यू 2 होगा तो S का वैल्यू विल बी 1 एंड जब S प्लस प्लस हो जाएगा 2, इज इट लेस देन 2? नो, सो S विल रन फॉर व्हाट, ओनली 1 इटरेशन। नेक्स्ट टाइम S के वैल्यूज बनेंगे 1 एंड 2, नेक्स्ट विल बी S का वैल्यू 1 2 एंड 3, नेक्स्ट टाइम S का वैल्यू विल बी 1 2 3 एंड 4, लाइक दैट
it goes with. So that is what we want. रो नंबर 2 में हम लोगों को चाहिए एक स्पेस, रो नंबर 3 में हमको चाहिए 2 स्पेसेस, नेक्स्ट 3 स्पेसेस, नेक्स्ट चाहिए 4 स्पेसेस, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम लोग स्पेस. दैट्स इट. So this is how we can go on taking care of in each row how many spaces we supposed to go on drawing. So पहले रो में no space because it will not enter into this loop. Now let's think about कि ये स्टार के बारे में हम लोगों को पहले कॉन्क्रीट सोचना पड़ेगा कि कितने स्टार्स हम लोगों को ड्रॉ करने हैं. सो पहला जब लाइन है तो उसमें 9 स्टार. तो अभी ये रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी डूइंग समथिंग दिस लाइक दिस. नंबर ऑफ लाइंस, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टार्स कम होते जाएंगे. तो नंबर ऑफ स्टार्स कम कितने वैल्यू से होंगे, पहले लाइन में चाहिए 9, नेक्स्ट होंगे 7, नेक्स्ट होंगे 5, नेक्स्ट होंगे 3, नेक्स्ट होंगे 1. तो अगर आप ये रिलेशनशिप देख रहे हो तो वी आर इन नीड ऑफ ऑड नंबर ऑफ स्टार्स. सो स्टार का वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस लूप विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ लाइंस माइनस जब आर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड यहां पे करेंगे +1. तो ये पहले सोचते हैं कि क्या क्या वैल्यूज इनिशियलाइजेशन में आ सकते हैं. सो यहाँ पे ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज सी, एंड सी को इस वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, एंड सी का वैल्यू वी वांट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड सी को एक एक से कम करते जाएंगे. सबसे पहले तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एट दिस लोकेशन आई विल बी फर्स्ट कैलकुलेटिंग दिस. सो नंबर ऑफ लाइंस अपने पास कितने हैं 5. पहले इटरेशन में रो नंबर रहेगा 1. सो 5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1. तो ये कितना बना 5 - 1 दैट इज 4 × 2 8 +1 ये बना 9. नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू बनेगा 2 तो उस केस में कैसे होगा 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 3 × 2 6 +1 दैट बिकम्स 7. नेक्स्ट इज 5 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1. So 5 - 3 2 2 × 2 4 +1 that is 5. Next is 5 - 4 × 2 that is 2 +1 it becomes what 3, and then 5 - 5 that is 0 multiplied by 2 0 +1 that becomes what 1. तो ये आ गए नंबर ऑफ स्टार्स का इनिशियल वैल्यूज. एंड फिर इस सी को इनिशियलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे. I'll do it something like this. C will be initialized to lines minus R multiplied by 2 +1, and C को कंपेयर करेंगे. C must be greater than or equal to what 1, and हर बार C को एक एक से कम करते जाएंगे. तो पहले इटरेशन में मेरे पास आएंगे 9 स्टार्स, नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे 7 स्टार, नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे 5 स्टार, 3 स्टार फॉलोड बाय 1 स्टार. ऐसे हम लोग स्टार को प्रिंट करते जाएंगे. सो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इन अ वेरी नाइस वे. अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके इसको इंप्लीमेंट करते हैं, एंड लेट्स मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर कि इफ वी गो ऑन यूजिंग दिस लॉजिक we are able to print this particular pattern on the screen. So let's move into the programming language to check it out. So we are back into the VS Code, and as usual we'll create a new file. Let us say pattern 20.c, and यहाँ पे form.c के कंटेंट कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे. राइट, इसको मिनिमाइज करते हैं. And the first task prerequisite is we should go on accepting number of lines from the user. So how many lines? That's it. And यहाँ पे integer lines. So we'll go on accepting it from user, and यहाँ पे करेंगे let us say scanf, accept it in digit format and store it at address of lines. That's it. So first requirement complete है. अभी we need to think about keeping the outer loop for number of lines. So यहाँ पे I'll go with for lines, and यहाँ पे एक for loop के साथ चलते हैं. Integer r standing for row, r is equal to 1 must be less than or equal to what number of lines, and r plus plus. So the moment I'm entering the number of lines is equal to 5,
आर के वैल्यूज बनेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे इटरेशन चलेंगे। अभी इस आउटर लूप के अंदर हर रो के लिए कितने स्पेसेस, कितने स्टार्स, ये हम लोगों को ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे आई विल गो विथ space printing first, followed by that I'll go with star printing, and followed by that we need new line, सिंपल है। सो यहाँ पे स्पेस प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले लाइन में मुझे एक भी स्पेस नहीं चाहिए। जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे स्पेसेस भी बढ़ते जाएंगे। सो उसके लिए लूपिंग कैसे करना है, देखो थ्योरी में डिस्कस किया है। इंटीजर s इज इक्वल टू इनिशियलाइज करेंगे 1 से, s मस्ट बी लेस देन r। तो इनिशियल इटरेशन जहां पे r का वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगा तो ये इस लूप में एंटर नहीं करेगा एंड वी विल बी एबल टू गेट 0 नंबर ऑफ स्पेसेस। सो s प्लस प्लस ऐसे करेंगे एंड यहाँ पे will go with printf and what space, simple one। now स्टार के लिए अभी हर रो में मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं, ऑलरेडी थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं। इफ यूजर इज एंटरिंग नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, मुझे पहले लाइन में पहले रो में डिस्प्ले करने हैं 9 स्टार्स। सो उसके लिए हम लोगों को इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज सी विच इंडिकेट्स द कॉलम एंड यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ लाइंस माइनस रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड फिर करेंगे प्लस 1, दैट्स इट, प्लस 1। then I'll go with c must be greater than or equal to 1 and then c minus minus, यहाँ पे ये फॉर लूप खत्म हो रहा है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 5 माइनस फर्स्ट इटरेशन में r का वैल्यू इज इक्वल टू 1, सो 5 into 1, सो 5 minus 1 becomes 4 into 2 8 plus 1 9, 9 से c वैल्यू स्टार्ट होगा, c वैल्यू विल रीच टिल 1। सो यहाँ पे प्रिंट होंगे व्हाट 9 स्टार्स। सो यहाँ पे सिंपली करते हैं printf के साथ I'll go with what star and then new line के लिए will go with simply printf and backslash n, that's it। now let's go on executing this। here if I go on entering number of lines is equal to 5, I am able to get what the desired pattern। let's check it for some other number of lines also। so if I go with, let us say I want 13 lines and a very nice pattern of डाउन पिरामिड आई एम एबल टू गेट। सो बहुत ही सिंपल है, जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर। एंड और एक चीज इसमें मॉडिफाई करके देखते हैं कि कैन वी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पैटर्न एज अ हॉलो डाउन पिरामिड पैटर्न। एंड किसी भी शेप को अगर हॉलो बनाना है तो यू डोंट हैव टू मेक द चेंजेस इन व्हाट लूपिंग स्ट्रक्चर। आपको लूपिंग में चेंजेस नहीं करने, आपको चेंजेस कहां पे करने हैं, जहां पे वो स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं वहां पे कुछ डिसीजन मेकिंग करके आपको उसको उस शेप को आप फॉलो बना सकते हो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दिस लूप एज इट इज, इसका कॉपी कर रहे हैं एंड आई विल बी पेस्टिंग इट ओवर हियर आफ्टर दिस सो दैट आई विल बी ड्रॉइंग बोथ द शेप्स। मतलब पहले रेगुलर शेप रेगुलर पिरामिड, उसके बाद हॉलो पिरामिड, एंड उसको सेपरेट करने के लिए सिंपली यहां पे करते हैं प्रिंट एफ एंड न्यू लाइन पे ये एक सेपरेटर रखते हैं, उसके बाद एक न्यू लाइन, दैट्स इट। एंड नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन मेकिंग इट हॉलो। सो इसको हॉलो करने के लिए व्हाट डू वी नीड इज, यहां पे जब हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे हैं तो स्टार पूरे रो में सारे कॉलम में स्टार नहीं प्रिंट करना है। तो स्टार प्रिंट करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू थिंक ऑफ, यहाँ पे दो डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पहला, जब भी रो नंबर फर्स्ट रो नंबर है एंड लास्ट रो नंबर है तो सारे के सारे स्टार को प्रिंट कर दो। सो वो डिसीजन लेने के लिए व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे इफ रो नंबर विल बी इंडिकेटेड बाय आर, आर इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, तब जाके हम लोगों को प्रिंट करने हैं सारे के सारे स्टार्स, दैट्स इट। एंड फॉर और अदर लाइंस, बाकी के सारे लाइंस के लिए सी का वैल्यू जब इनिशियल वैल्यू है, मतलब इस लूप में सी का वैल्यू जब इनिशियल वैल्यू है एंड सी का वैल्यू जब आखिरी वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है लाइंस माइनस आर इंटू 2 + 1 एंड आखिरी वैल्यू क्या है सी का 1, उसी के लिए सिर्फ स्टार प्रिंट कर दो।
अदर वैल्यूज के लिए सिंपली प्रिंट व्हाट स्पेस. सो व्हाट आई विल डू इज इस एल्स के अंदर भी हम लोगों को एक इफ एल्स रखना पड़ेगा. एंड यहां पे इस इफ में टेस्ट करेंगे सी का पहला वैल्यू. सो सी मस्ट बी इज इक्वल टू एंड यहां पे पुट ऑन करना पड़ेगा. आई गो विथ नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 और सी का वैल्यू इज इक्वल टू जब 1 है तो ही हम लोगों को यहां पे चाहिए व्हाट printf स्टार का. So I'll go with printf and what star. That's it. And यहाँ पे else what do we need is printf and यहाँ पे चाहिए हम लोगों को space. That's it. So let's see like after making this change, ध्यान से देखना है मैंने changes looping में नहीं किए. While printing the star only, I made the changes by adding this decision making concept. So let's see like whether this change is showing us the hollow pyramid pattern or not. So here I go with, let us say I want 8 number of lines and here please observe. So separator के बाद I am able to print what? Hollow pyramid. रो नंबर 1 एंड लास्ट रो में सारे के सारे स्टार एंड बाकी बचे रोज में सिर्फ सी का पहला वैल्यू के लिए स्टार एंड सी के लास्ट वैल्यू के लिए स्टार. दिस इज अ सिंपल लॉजिक वेयर वी शुड गो ऑन थिंकिंग अबाउट किसी का इनिशियल वैल्यू एंड सी का लास्ट वैल्यू के लिए सिर्फ स्टार ड्रॉ करो एल्स यू गो ऑन ड्रॉइंग व्हाट स्पेसेस. सो जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर एंड इफ देयर आर सम क्वेरीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.